बड़ा एक्शन, पटना में गैस बुकिंग नियम में बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर मचे भारी हाहाकार के बीच नीतीश सरकार ने बुकिंग के नियमों में ऐतिहासिक फेरबदल कर दिया है। अगर आप भी पटना के निवासी हैं और पिछले कई दिनों से ठंडे पड़े चूल्हे के सामने नए सिलेंडर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। दरअसल बिहार में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और मानसिक सुकून दोनों पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पटना जिले में जितनी मांग है उससे कई ज़्यादा सप्लाई कंपनियों द्वारा की जा रही है, फिर भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों तक समय पर सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा। इस अजीबोगरीब संकट और जनता के बीच बढ़ती नाराजगी को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और तेल कंपनियों के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी जारी कर दी है। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी जड़ में वह विशाल बैकलॉग है जो पिछले काफी समय से धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की हकीकत माने तो पटना जिले में हर दिन लगभग 27,000 सिलेंडरों की नई बुकिंग दर्ज की जा रही है, जबकि इसके जवाब में तेल कंपनियां हर रोज 33,000 से भी अधिक सिलेंडर बाजार में भेज रही। आपूर्ति मांग से ज़्यादा होने के बावजूद 1,55,000 से ज़्यादा बुकिंग्स अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो प्रशासन के लिए गले की फांस बन गई है। अब आम लोग 10-10 दिनों से अपनी बुकिंग कराकर बारी का इंतजार कर रहे हैं और गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इसी पैनिक बुकिंग यानी सिलेंडर खत्म होने के डर से पहले ही बुकिंग कर लेने की होड़ को रोकने के लिए सरकार ने अब नियमों का नया जाल बना हुआ है। अब अपना उपभोक्ताओं के लिए 2 सिलेंडरों के बीच के अनिवार्य अंतराल को पूरी तरह बदल दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब ग्रामीण इलाकों में 1 सिलेंडर लेने के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिनों का समय तय किया गया है। पहले यह सीमा 45 दिनों की हुआ करती थी, जिसे अब घटाकर उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि नियमों का यह बदलाव अलग अलग श्रेणियों के ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रभाव डालेगा। अगर आपके पास सिंगल सिलेंडर वाला कनेक्शन है तो आप पिछली सफल डिलीवरी के ठीक 25 दिन बाद ही नया रिफिल बुक कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के लिए नियम कुछ अधिक सख्त रखे हुए हैं। उन्हें अपनी अगली बुकिंग के लिए अभी भी 45 दिनों का लंबा इंतजार करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इन कड़े नियमों से गैस की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं पर लगाम लगेगी और उन जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिल सकेगी जिन्हें वास्तव में गैस की तुरंत आवश्यकता है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिला प्रशासन और तेल कंपनियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में साफ कर दिया है कि जो एजेंसियां वितरण में अनियमितता बरतेगी या जहां भी अवैध भंडारण पाया जाएगा उन पर प्रशासन का डंडा चलना तय है। इसके साथ ही सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अब डिलीवरी के समय मोबाइल पर आने वाला OTP साझा करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को यह भी कड़ी चेतावनी दी है कि अपनी eKYC की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें, क्योंकि ऐसा ना करने की स्थिति में उनकी बुकिंग बिना किसी सूचना के रद्द की जा सकती है। एडीएम आपूर्ति रविंद्र कुमार दिवाकर ने पटना वासियों को भरोसा दिलाया है कि राज्य के गोदामों में गैस का स्टॉक पर्याप्त है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बस पुराने बैकलॉग को खत्म करने के लिए सिस्टम को थोड़ा समय चाहिए। इसलिए जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक होकर अनावश्यक बुकिंग ना करें। सरकार की पूरी कोशिश है कि युद्ध स्तर पर काम करके अगले कुछ ही दिनों में स्थिति को पूरी तरह सामान्य कर दिया जाए, ताकि बिहार की गृहिणियों की रसोई में फिर से खुशहाली लौट सके। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।